मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप झा और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में मित्रों आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज हम बात करेंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का। आपको पता है हम प्रतिदिन किसी न किसी राजनीतिक मुद्दे पर समाचार का विश्लेषण करते रहते हैं, इसलिए हम जगन्नाथ मिश्रा पर बहस करेंगे। क्योंकि आज से 3-4 दिन पहले बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर जब बहस हो रही थी, उसी दौरान तेजस्वी यादव ने डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का नाम लेते हुए ये आरोप लगाया कि उनके पिता मतलब लालू प्रसाद यादव को चारा चोर बोला जाता है, लेकिन डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को चारा चोर नहीं बोला जाता है, बल्कि उसी केस के अंदर दोनों के दोनों अभियुक्त थे। ठीक है, कई केसेज ऐसे थे चारा घोटाला के जिसमें जगन्नाथ मिश्रा को भी सजा मिली और कुछ केसेज में उनको जमानत मिली। मृत्यु के बाद भी कई केस चल ही रहा था, लेकिन बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई। खैर, आज हम बात करेंगे जगन्नाथ मिश्रा के मुख्यमंत्री के कार्यकाल की 2 घटनाओं की। सबसे बड़ी घटना हम बात करते हैं 1980 की। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जब 1980 में कांग्रेस पार्टी की दोबारा सरकार बनी बिहार में, आपको पता है आपातकाल के बाद जो चुनाव हुआ बिहार में विधानसभा का, उस बिहार विधानसभा के चुनाव में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। पहले कर्पूरी ठाकुर और बाद में रामसुंदर दास मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में हार हो गई तो कांग्रेस की सरकार बनी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। तो इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनते ही जितने भी राज्य थे देश भर के अंदर जहां पर जनता पार्टी की सरकार थी, सब सरकार को बर्खास्त करके दोबारा चुनाव कराया। और जब 1980 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से अधिकतर राज्यों में दोबारा चुनाव जीतकर सरकार में आई। तो कांग्रेस की सरकार में आने के बाद डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा बिहार के मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने एक सबसे बड़ा काम क्या किया कि उर्दू को बिहार की द्वितीय राजभाषा बना दिया। जगन्नाथ मिश्रा ने बिहार देश का दूसरा राज्य था जहां पर कि उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाया गया। पहला राज्य था कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में 70% मुस्लिम आबादी थी। वहां पर तो उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनने का और बनाए जाने का औचित्य समझ में आता था। लेकिन बिहार में जब उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाया गया तो उसका एक ही औचित्य समझ में आया कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और मुसलमानों को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। उससे पहले मैं बताऊं, आपातकाल के दिनों में ही डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने एक और काम किया था कि जितने भी उस समय में निजी संस्कृत स्कूल थे, उर्दू स्कूल थे, मदरसे थे, सबका सरकारीकरण कर दिया था। तो इस माध्यम से भी जब उर्दू और संस्कृत विद्यालयों का सरकारीकरण हो रहा था तो उस समय में भी सबसे अधिक लाभान्वित होने वाला जो समाज था वो मुसलमान समाज था। तो इसीलिए मुस्लिम समुदाय के बीच डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की लोकप्रियता थी और उर्दू को जब भी द्वितीय राजभाषा बनाया गया बिहार में, ठीक है, उसी के बाद पूरा बिहार एक तरह से उबल पड़ा। और सबसे ज्यादा उबला था उस समय में बिहार में, जहां से जगन्नाथ मिश्रा खुद आते हैं, वो मिथिलांचल का क्षेत्र जो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, मधेपुरा का जो इलाका है वो इलाका सबसे ज्यादा उबला था। और उस एरिया के उबलते हुए ही डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का बिहार के इतिहास में ही नहीं बल्कि देश के इतिहास में एक ऐसा नामकरण हुआ था जिस नामकरण के कारण एक तरह से कह सकते हैं 1990 के बाद जो लोकप्रियता बिहार में लालू प्रसाद यादव की बनी, लालकृष्ण आडवाणी के रथ को रोकने के कारण, लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने के कारण जो लोकप्रियता मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश में बनी, कार सेवकों पर गोली चलाने के कारण, उससे भी अधिक लोकप्रियता डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की बिहार में थी मुस्लिम समुदाय के बीच। ठीक है, और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने नाम के साथ मिश्रा टाइटल भी हटा लिया था। जब उसी घटना के बाद डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने उर्दू को द्वितीय राजभाषा तो बनाया ही, साथ ही अपने नाम के साथ डॉक्टर जगन्नाथ ही लिखना शुरू कर दिया, मिश्रा लिखना छोड़ दिया था। यह संकेत देने के लिए, क्या संकेत था आप दर्शक उसका निहितार्थ निकाल लीजिए। हमारा काम केवल घटनाओं का विश्लेषण करना है, आप निहितार्थ निकालना आपका काम।
तो लेकिन उसके बाद जो उर्दू की द्वितीय राजभाषा बनाए जाने का विरोध करने वाले जो लोग थे, उसमें सबसे आगे थे उस समय में हिंदी साहित्य सम्मेलन के लोग बिहार में। लेकिन अगर एरिया वाइज देखेंगे तो सबसे कड़ा विरोध हुआ था मिथिला में ही, क्योंकि कारण था उसका 1947 के बाद से ही लगातार मिथिला के लोग मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने और बिहार की द्वितीय राजभाषा बनाए जाने की मांग करते आ रहे थे। लेकिन उनकी वो मांग पूरी नहीं हो रही थी। उस मांग को पूरा किया अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने। उसके बदले उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाए जाने का मिथिला में जबरदस्त विरोध हुआ, जहां से डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा स्वयं आते थे। और जो बीजेपी और आरएसएस के लोग थे उस जमाने में, उन्होंने डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने अपने नाम से केवल मिश्रा हटाया था, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने उनका एक नया नामकरण किया था और वो नामकरण था मौलाना जगन्नाथ। और इसके बाद एक तरह से कह सकते हैं 80 में जिस प्रकार से उर्दू द्वितीय राजभाषा बनी थी, वह भी एक कारण था कि लगातार डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की उस दौरान लोकप्रियता अपने चरमोत्कर्ष पर थी। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की लोकप्रियता इतनी थी कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को हटाए जाने के बाद 2 घटनाएं घटी। एक तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने मुख्यमंत्री रहते हुए 1983 में बिहार विधानसभा में केंद्र सरकार की आलोचना की थी, और उसी कारण से इंदिरा गांधी ने गुस्सा करके डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को 14 अगस्त 1983 को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और चंद्रशेखर सिंह को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन चंद्रशेखर सिंह को मुख्यमंत्री बनने के बाद भी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने किसी को भी शांति से मुख्यमंत्री, अपने ही दल के किसी भी नेता को शांति से मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया। लगातार 4 मुख्यमंत्री बने, चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, भागवत झा, सत्येंद्र नारायण सिंह। तब तक इन सभी को डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने शांति से नहीं रहने दिया, जब तक कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को खुद उनको मुख्यमंत्री तीसरी बार न बना दिया गया हो। तो ये थी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की हैसियत उस जमाने में, ठीक है। हाँ, लेकिन जहां तक सवाल तेजस्वी यादव का है कि जाति के आधार पर लालू यादव को चारा चोर कहा गया, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को नहीं कहा गया, तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई तो है इसमें। कानून के स्तर पर दोनों के साथ व्यवहार समान हुआ, हाँ, लेकिन समाज के स्तर पर इस बात से कहीं कोई इनकार नहीं कर सकता कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने एक ऐसा को कहीं ना कहीं जिस प्रकार का उनका एक तरह से आभा मंडल बना हुआ रहा अंतिम समय तक, वो कहीं ना कहीं जो समाज की जो जातिगत एक तरह से अवधारणा है उसका भी भूमिका रही। लालू प्रसाद को कई लोग चारा चोर खुलेआम कहते हैं, जगन्नाथ मिश्रा को किसी ने नहीं कहा। हाँ, लेकिन एक चीज है, चारा चोर नहीं कहा, लेकिन मौलाना जगन्नाथ जरूर कहा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।